हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम माउंटेन एंड माउंटेन रेंज देखेंगे। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का सेकेंड चैप्टर होगा। जैसे चैप्टर ये हम अपने हिसाब से डिसाइड किए हैं, ठीक है, जिसे आप यदि जो सर्च मारते हैं तो आसानी से आपको उपलब्ध हो, ठीक है। तो पर्वत और पर्वत श्रेणियों की आज सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे, महत्व और प्रभाव देखेंगे, उच्चतम चोटियाँ किस पर्वत श्रेणी पे कौन सी हैं, ये सारा जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है वो सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या क्या देखेंगे, लोकेशन, टाइप, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट्स, हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं टाइम नुकसान किए बिना। तो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण कोट, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। तो इसी जोश जज्बात के साथ आगे बढ़ते हैं और ये हौसला हमेशा अपने जहन में रखें, ठीक है, जिससे आप हमेशा इनर्जेटिक रहेंगे और कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने आ गए भारत पे, ठीक है। भारत के नक्शे के साथ हम समझेंगे पर्वत श्रेणियों को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं समझने का क्या दिशा रहेगा, ठीक है। हम इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे और वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे पर्वत श्रेणियों और पर्वतों को समझने की दिशा में। उससे क्या होगा ना, हमारे दिमाग में एक पैटर्न रहेगा और हम जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और हम मैप को थोड़ा सा करते हैं बड़ा, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। तो हम इसमें समझते हैं, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, पर्वत, चलिए इस कलर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं हमारा सबसे जो उत्तरी बोल लें पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला में, तो सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी है, तो यहाँ पे है काराकोरम, ठीक है। क्या नाम है उसका, काराकोरम। तो हमारा सबसे अगर क्वेश्चन बने सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है भारत की पर्वतों में, तो वो है काराकोरम, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी श्रेणी आती है, उसका नाम क्या है, लद्दाख, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। उसके बाद कौन सी आती है अगर देखें तो, उसके बाद आती है हमारी जास्कर, ठीक है, JASKAR, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीन श्रेणियाँ जो इनकी एक विशेषता है, ठीक है, इन पर्वतों की एक विशेषता है। उस विशेषता को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हम पहले हिमालय को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इनको जान पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा हिमालय। हिमालय को एक्चुअली तीन पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ठीक है। तीसरे को क्या बोलेंगे, लेसर, ठीक है। इस तरह से हिमालय को तीन भागों में क्लासिफाई करके हम देख सकते हैं। तो ये जो ट्रांस वाला हिस्सा है, तो ये ट्रांस किनको किनको अपने अंदर समाहित करता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ट्रांस हिमालय अपने में मिलाता है, ठीक है। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय की हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे रोका, ठीक है। तो इनको देखने के बाद अब आते हैं हम एक यहाँ पे और भी श्रेणियाँ हैं। ये है हमारा पीर पंजाल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीर पंजाल, PP इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं, PP, ठीक है। पीर पंजाल के बाद यहाँ पे नीचे आती है एक धौलाधर श्रेणी। क्या नाम है इसका, धौलाधर। तो ये बात आप याद रखिए। हमने कितनी श्रेणियाँ देख ली, पर्वत श्रेणियाँ, तो हमने देख ली 5 पर्वत श्रेणियाँ देख ली। सबसे जो उत्तरी भाग में है उसका नाम है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल और उसके बाद है धौलाधर। इसका एक निमोनिक है या बोल लें कूट है, ठीक है। क्या है वो, कलेजा पर, क्या, कलेजा पर धर, ठीक है। आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं। कलेजा बोले तो कलेजा, के स्टैंड फॉर काराकोरम, ला स्टैंड फॉर लद्दाख, ZA स्टैंड फॉर जास्कर, पर बोले तो पीर पंजाल, धर बोले तो धौलाधर, यानी कि कलेजा पर धर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखते हैं तो एक पैटर्न में आपको किधर से, उत्तर से लेके दक्षिण की ओर
जो जम्मू कश्मीर में और ये उत्तराखंड के मतलब कुछ हिस्सों में है ना, सॉरी उत्तराखंड बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ मतलब हिस्सों में फैला हुआ पर्वत श्रेणी आपके सामने हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं और पर्वत श्रेणियों को, और हम फिर से मैप को करते हैं छोटा। ठीक है, और देखिए बिल्कुल हल्के से आराम से समझिए, कोई बहुत ज़्यादा धांधली नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया और भी पर्वत श्रेणियां हैं जब हम नदी तंत्र देखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो उसमें कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, नदी वाले चैप्टर में वो देख लेंगे। अभी जो विशेष पर्वत श्रेणियां हैं उसको हम देख रहे हैं। और देखिए जब हम क्या बोलते हैं, जब पास पढ़ेंगे किस पर्वत श्रेणी से कौन सी पास बोले तो कौन सा दर्रा निकलता है, तो भी हमारा पर्वत एक बारी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक और पर्वत श्रेणी। यहाँ से देखिए एक पर्वत श्रेणी निकलती है, क्या नाम है इसका, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली यहाँ से होके जाती है। ठीक है, और ये दिल्ली से होके हरियाणा में भी इसका कुछ भाग विस्तृत है। यानी कि अगर क्वेश्चन बने आपसे अरावली कितने प्रदेशों से होके गुजरती है और इसका विस्तार कितने प्रदेशों में है, तो 1 2 3 4, तो देख लें 3 प्रदेश हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। तो और अरावली के विषय में अगर क्वेश्चन बने कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की, या सबसे अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, तो वो है आपकी अरावली। ठीक है, ये अरावली की विशेषता है। ठीक है, और इसमें अगर क्वेश्चन बने कि इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, मतलब इसकी जो सबसे मतलब ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक है इसका माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू। ये भी बात आप याद रखिए। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या, हमने देख लिया अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये यहाँ पे जो रायसीना हिल्स, एक रायसीना डायलॉग होता है ना दिल्ली में, तो ये इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, रायसीना पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी अरावली पर्वत श्रेणी से इनफ है। ठीक है, क्लाइमेट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मानसून जब पढ़ेंगे तो भी इसका रोल आएगा, वहाँ पे भी हम दोबारा से इसके इम्पोर्टेंस को देख लेंगे। तो हमने देख लिया अरावली, अब हम उसके नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। देखिए आपको नोट बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो 2-3 बारी लेक्चर देखिए, वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसका नाम है क्या, गिर। ठीक है, तो गिर की विशेषता आपको पता है, जो गिर माउंट है, माउंट सीरीज है, यहाँ पे क्या एशियाटिक लाइन मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, जो एशियाटिक शेर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम इधर बढ़ें, क्या है यहाँ पे एक हमारी पर्वत श्रेणी विस्तृत हिस्से में बटी हुई है जिसका नाम क्या है, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन। और यहाँ पे एक श्रेणी और जाती है जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो ऊपर वाली का क्या नाम है, विंध्यन। और एक मिनट, मैं पहले श्रेणियाँ यहाँ पे बना देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। फिर इसके नीचे एक श्रेणी और है जिसका नाम है अजंता। ठीक है, ये पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विंध्यन। विंध्यन स्टैंड फॉर वी आई, सॉरी उसको प्रिसाइज में सतपुड़ा स्टैंड फॉर सैट। ठीक है, सतपुड़ा आप याद रखिए। और ये है आपकी अजंता। ठीक है, अजंता की गुफाएं वगैरह हैं ना, तो ये बात आप याद रखिए। अभी इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता हम देखेंगे और इनका हाईएस्ट पिक भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। और यहाँ पे एक सीरीज हमारी विस्तृत सीरीज मिलती है जिसका नाम क्या है हमारा, पश्चिमी घाट, है ना, वेस्टर्न कोस्ट। सॉरी, ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। अभी हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, और ये अभी जब नीचे मिलेगी तो हम नीचे देखेंगे, अभी पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई विंध्यन श्रेणी, ये हो गई हमारी सतपुड़ा रेंज, ये हो गई हमारी अजंता रेंज। ठीक है, और अगर हम देखें इनकी विशेषताओं में तो विंध्यन रेंज का पूछता है कि सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, मीन्स कि इसका सबसे ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पीक है आपका सद्भावना शिखर। ठीक है, क्या नाम है उसका, सद्भावना। सद्भावना मतलब जिसकी भावना
सादी हो मतलब सिंपल हो, सद्भावना शिखर आप याद रखिए, ठीक है। ये किसकी हाईएस्ट पीक है? विंध्यन रीजन की। उसके बाद है आपकी सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की भी हाईएस्ट पीक होगी, तो इसकी कौन सी है? अगर आपने सुना होगा, कई एग्जामों में पूछ चुका है, धूपगढ़, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, क्या नाम है? धूपगढ़, ठीक है। और उसके बाद हमारी आती है अजंता। तो अजंता के विषय में मतलब बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना जितना आप जान रहे हैं पर्याप्त है कि यह एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, ठीक है। और कभी कभी क्या क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से एक नदी निकल के आती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नर्मदा, ठीक है। तो सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है? जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा आपने देख लिया। और देखिए यहाँ पे भी अजंता और सतपुड़ा के बीच में, यहाँ से सतपुड़ा रेंज से एक नदी निकल के आती है, जिसका नाम क्या है? तापी, ठीक है, ताप्ती, सॉरी, इसका नाम क्या है? ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती की विशेषता आपने देख ली। ये किधर से किधर को बहती हैं? ये ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो ये हमने देख लिया कुछ माउंटेन सीरीज। अब हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं विशेषता किसकी, जो हमारी ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो जो हमारी पश्चिमी घाट है, या अगर इसमें क्वेश्चन बने कि इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में रहता है कलसूबाई, और कभी कभी रहता है क्या? महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर होगा तो महाबलेश्वर टिक कीजिएगा, अगर कलसूबाई रहा ऑप्शन में तो कलसूबाई टिक कीजिएगा, आ दोनों रहेगा तो ज़्यादातर प्रीफर करेंगे हम महाबलेश्वर को, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो वेस्टर्न कोस्ट का जो हाईएस्ट पीक है वो है महाबलेश्वर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतने माउंटेन सीरीज, उनका हाईएस्ट पीक देख लिया, समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं और दक्षिणतम, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है, ठीक है। तो हमने देखा था क्या, जो वेस्टर्न कोस्ट है, और इधर से आती है हमारी ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि क्या आती है हमारी, कौन सी पर्वत श्रेणी? पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी की जो पर्वत श्रेणी है। और ये हमारी क्या है? पश्चिमी घाटी की पर्वत श्रेणी। ये जहाँ पे मिलती हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है नीलगिरी। यहाँ पे जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी, उसका नाम है नीलगिरी, ठीक है। और उसके नीचे भी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई, ठीक है। तो इनका नाम हम लिख देते हैं नीलगिरी, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है क्या? नीलगिरी। देखिए अगर वीडियो का स्पीड स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, बढ़ा के देखिए, ठीक है। और नीचे क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। अब इनका हाईएस्ट पीक देख लीजिए, इनकी जो मतलब सबसे ऊंचाई वाली बिंदु है, ठीक है। तो इसमें इसका हाईएस्ट पीक क्या है? किसका? नीलगिरी का। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। और उसके नीचे जो अन्नामलाई है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामुड़ी, ठीक है। क्या नाम है? अन्नामुड़ी। अगर क्वेश्चन बने कि जो भारत की सबसे दक्षिणतम दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, उसको क्या नाम है से बुलाते हैं? उसका नाम है कार्डमम हिल्स, ठीक है, इलायची पहाड़ी, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए, क्या नाम है? कार्डमम हिल्स, जिसको इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो यह सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, और सबसे उत्तर वाली जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पर्वत श्रेणी है, उसको क्या बोलते हैं? काराकोरम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, वेस्टर्न कोस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक देख ली। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं किधर? वेस्ट टू ईस्ट की ओर, ठीक है। तो और हम समझते चलेंगे पर्वत श्रेणियों को। तो इतनी जानकारी फ़िलहाल के लिए तो पर्याप्त है, ठीक है। आपके बहुत सारे एग्ज़ामों में ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और मैप को करते हैं नीचे, और इसमें अब हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे क्या एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है?
ईस्टर्न कोस्ट पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपसे क्वेश्चन बने कि इसका हाईएस्ट पीक क्या है, कौन सा इसका हाईएस्ट पीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिए। इसको कभी कभी महेंद्रगिरी नाम से जानते हैं, लेकिन महेंद्रगिरी के अलावा अगर ऑप्शन में क्या नाम है, जांदगड़ा, ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में मिले जांदगौड़ा तो वो भी सही जवाब होगा, क्योंकि अगर आप जांच करें तो जांदगौड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पीक के मैटर में, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु या सबसे उच्चतम पहाड़ी के रूप में। और महाबलेश्वर कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम महेंद्रगिरी को, ठीक है, महेंद्रगिरी को ही प्रीफर करती हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो ईस्टर्न कोस्ट का जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी और जादूगौड़ा, ठीक है, इनमें से कोई हो तो आप उस पर ट्रिक लगाइए, ठीक है। ये हमने देख लिया ईस्टर्न कोस्ट माउंटेन, और थोड़ा सा इनका कंपैरिजन देख लीजिए। या ये जो माउंटेन सीरीज है ना, इनका जो एलिवेशन है, ठीक है, इनका जो एल्टीट्यूड है ये अधिक है इनके कंपैरिजन में, ठीक है, इनके कंपैरिजन में अधिक है। और हम क्या है, जब इधर से इधर को बढ़ते हैं तो एल्टीट्यूड जैसे ये है ना, तो ऐसे घटता है, मीन्स कि इधर से क्या है, इधर को ढाल है। ये भी विशेषता आप भारत के जो पेनिसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, उसकी विशेषता आप याद रखिए, ठीक है। तो हमने देख लिया ईस्टर्न वाली सीरीज को। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है, और हम समझेंगे क्या, यहाँ पे ऊपर बढ़ते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे आपकी एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी थी क्या, विंध्यन, इसके नीचे थी सतपुड़ा, इसके नीचे थी अजंता, और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैकाल, ठीक है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी आप याद रखिए, ठीक है। अब मैकाल का हाईएस्ट पीक अगर पूछे, ठीक है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो इस पे एक माउंटेन है जिसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। और अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, और उसके पूर्वी हिस्से से भी एक नदी निकलती है कुछ दूरी से, ठीक है। तो अमरकंटक से इधर क्या, लेफ्ट साइड से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम क्या है, एक का नाम है नर्मदा और दूसरी का नाम क्या है, दूसरी का नाम है सोन, ठीक है। तो नर्मदा और सोन भी अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियाँ हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया मैकाल पर्वत श्रेणी, और फिर हमने पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी को देख लिया। अब हम करते हैं पेन का कलर चेंज और समझते हैं कुछ विशेष। अब कुछ विशेष में क्या, कुछ विशेष में हम देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पर्वत श्रेणी, और देखेंगे हम झारखंड की पर्वत श्रेणी, और वहाँ पे जो क्या है छोटी मोटी उसकी विशेषता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी जोश खरोश के साथ और देखते हैं हमारी क्या है छत्तीसगढ़ और झारखंड की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो तीन पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी हैं, तो अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं दोबारा से, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है, और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है, गर्जत हिल, ठीक है, इसका नाम क्या है, गर्जत हिल, ठीक है, गर्जत हिल्स, ठीक है, ये आप याद रखिए। उसके नीचे है एक पर्वत श्रेणी, ठीक है, या फिर माउंटेन हिल, एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, तकारपारा, ठीक है, क्या नाम है, तकारपारा, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, तकारपारा याद रखिए। अगर पूछे तकारपारा पहाड़ी कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए तकारपारा पहाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखेंगे हम एक उसके नीचे, इसका नाम क्या है, नयागढ़, ठीक है, नयागढ़ हिल्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, नयागढ़, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए, गर्जत हिल्स, तकारपारा हिल्स और नयागढ़ हिल्स कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके ऊपर है हमारा साइड में छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए हमने पहले ही देख लिया था, एक सीरीज थी बगल से निकली थी जिसका नाम क्या था, मैकाल हिल्स नाम था। ठीक है, यहाँ से जो पर्वत श्रेणी निकली थी, पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पे क्या था, मैकाल हिल, यहाँ पे क्या था, अमरकंटक। ठीक है, और उसके बाद हम देखें क्या है, यहाँ पे एक हजारीबाग नाम का पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इस यहीं पे एक रामगढ़ हिल्स भी है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए। अगर हम बात करें इस मैकाल रेंज का, ठीक है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो मैकाल रेंज की विशेषता ये है। अब यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ में एक मैलन हिल्स है। ठीक है, मैलन नाम की एक पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एक हजारीबाग पर्वत श्रेणी है, हजारीबाग। ठीक है, और क्या है, एक रामगढ़ हिल्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रामगढ़ हिल्स। ठीक है, तो आप क्या समझे, यहाँ पे जो है ये मैकाल। ठीक है, तो मैकाल कहाँ पे है, बाउंड्री पे है, किसके, छत्तीसगढ़ और किसके, मध्य प्रदेश के। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या बताया मैंने, मैलन हिल्स। ठीक है, तो ये है पूर्णतः किसमें, पूर्णतः ये आपके छत्तीसगढ़ में है, मैलन हिल्स। उसके बाद है आपकी जो हजारीबाग, ये भी पूर्णतः कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए, हजारीबाग की भी विशेषता। ठीक है, और उसके नीचे हमारा क्या है, ये भी याद रखिए, क्या नाम है इसका, रामगढ़ हिल्स। ठीक है, और ये किसकी विशेषता है, ये है विशेषता आपकी टोटल छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, मैकाल हिल्स की विशेषता भी देख ली, सॉरी मैकाल सीरीज की। तो हमने उड़ीसा का देख लिया, छत्तीसगढ़ का देख लिया। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और बाकियों का भी देखेंगे। तो बाकियों में कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। बाकियों में हम देखेंगे सबसे पहले झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड के विषय में हम समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो झारखंड को मतलब अगर देखें तो रामगढ़ हिल्स हमने नीचे देखा, तो उसके जस्ट ऊपर ना क्या है, यहाँ पे क्या है, रामगढ़ हिल्स अभी देखा हमने, और यहाँ पे क्या है, एक इनके दोनों के बीच में भी आपका क्या है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। जब हम प्लेट्यू सेशन देखेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, तो रामगढ़ हिल्स, ठीक है, ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, रामगढ़ हिल्स और राजमहल पर्वत श्रेणी के बीच में है आपका झारखंड। ठीक है, तो ये है अगर रामगढ़, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला बताइए, ये होगा आपका राजमहल। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने राजमहल की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, राजमहल रेंज की, तो आपको याद होना चाहिए ये झारखंड के ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, राजमहल पर्वत श्रेणी, और रामगढ़ कहाँ पे है, उसके पश्चिमी छोर पे। ठीक है, ये बात आप याद रखें। अगर इसमें से आपसे क्वेश्चन बने कि जो रामगढ़ है ना, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो उसका हाईएस्ट पीक का नाम है पारसनाथ। ठीक है, क्या नाम है, पारसनाथ। ठीक है, तो पारसनाथ है किसका, राजमहल जो पर्वत श्रेणी है उसका उच्चतम बिंदु या हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो अभी तक हमने अब यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर लिया है और ऊपर से नीचे तक डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचा है ये वाला सेक्टर। ठीक है, अब इधर को बढ़ेंगे और हम करते हैं इंडिया के मैप को थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टाइम देख लेते हैं। ठीक है, 24 मिनट नियर अबाउट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा है, इसको देखने के बाद सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, देखिए ये लगभग आपका 30 मिनट का सेशन हो सकता है। ठीक है, तो 30 मिनट वाले सेशन में आपका अगर पूरा पर्वत आपसे कवर हो जाता है, पर्वत श्रेणी और उसके हाईएस्ट पीक, तो कितनी अच्छी बात है, और वो भी क्या विशेषता के साथ। ठीक है, तो अगर हम चलें सेवन सिस्टर की तरफ, जो आपकी ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सेवन सिस्टर, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये कहलाती हैं सेवन सिस्टर। ये जो स्टेट हैं देखिए 7 हैं क्या, एक आसाम, एक अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड है ना, मणिपुर 4, और ये हो गए, सॉरी
असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर हो गए 4, मेघालय, त्रिपुरा, और आपका क्या है, ये हो गए 4, और इधर से हो गए आपके 3, तो 7। मतलब सिक्किम को कंसिडर नहीं किया जाता सेवन सिस्टर में। अब इनमें जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दिक्कत क्या है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले जो आपका मेघालय है ना, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं मेघालय में। तीनों क्या क्या नाम है आप याद रखिए। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, ठीक है, और एक का नाम है जैंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, ये किसकी पर्वत श्रेणियां हैं, मेघालय की, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो क्या है वो जान लीजिए। अगर आप देखें कि दो पर्वत श्रेणी मतलब दो स्टेट को कनेक्ट करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बरैल रेंज, ठीक है। तो हमने मेघालय को देख लिया, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बरैल रेंज। वो किन के बीच है, ये आपका नागालैंड दिख रहा है ना, ये जो बरैल रेंज है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। तो बरैल रेंज किन दो स्टेटों के बीच में है अगर क्वेश्चन बने, तो और आसाम और नागालैंड, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो असम और नागालैंड के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, बरैल, ठीक है। तो हमने देख लिया, और देखते हैं अरुणाचल पर्वत की अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। उसके पहले सिक्किम में एक ही दार्जिलिंग, ठीक है, सिक्किम सेक्टर में एक दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी है, इसकी विशेषता आप याद रखिए। बाकी जब हम हिमालय को कवर करेंगे तो फिर से दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो दार्जिलिंग है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम वेस्ट से ईस्ट देखें, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पड़ती है क्या, डाफला हिल्स। क्या नाम है, डाफला हिल्स, ठीक है। तो ये है आपकी डाफला हिल्स, ठीक है। हमने डाफला देख लिया। अब डाफला के बाद आपकी कौन सी है, डाफला के जस्ट ऊपर है आपकी मीरी, ठीक है। क्या नाम है, मीरी, ठीक है। अब मीरी के बाद कौन सा है, तो मीरी के ऊपर जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे है अबोर, ठीक है। मीरी के ऊपर क्या है, अबोर। और उसके बाद मीसी हिल्स आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश में, मीसी हिल्स, ठीक है। मीसी हिल्स आपने देख लिया। मीसी हिल्स देखने के बाद एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, आएगा नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना, ये पर्वत श्रेणियाँ, ये चाय उत्पादन के लिए, ठीक है, ये मैक्सिमम चाय उत्पादक हैं, टी प्रोड्यूसर, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, क्या है, मीरी, मीसी, मिसमी, डाफला, यहाँ पे क्या होता है, चाय का उत्पादन मतलब यहाँ पे चाय की बुआई होती है, ठीक है। मतलब किस लिए फेमस है, चाय के उत्पादन के लिए। तो हमने देख लिया किसकी, अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियों को और पर्वत को देख लिया। अब हम उतरते हैं नीचे, ठीक है। नीचे जब उतरेंगे तो हमारा पड़ेगा नागालैंड। नागालैंड में है आपका क्या, नागा हिल्स, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए, नागा हिल्स आ गए। नागा हिल्स के नीचे, ठीक है, क्या है, ईस्ट मणिपुर हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जो मणिपुर है इससे रिलेटेड है, क्या नाम है उसका, ईस्ट मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये भी बात आप हमेशा याद रखिए। तो हमने नागा हिल्स देख लिया, ईस्ट मणिपुर हिल्स देख लिया। अब उसके बाद क्या बचा, क्या देखना है हमको, उसके नीचे उतर जाइए, नहीं कुछ बचा तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा क्या, लादमितौल रेंज, ठीक है। क्या नाम है उसका, लादमितौल रेंज, यहीं पे है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। या तो फिर क्या नाम है उसका, मतलब तौल रेंज है लेमितौल, सॉरी लेमितौल, इसका नाम क्या है, लेमितौल, लेमितौल रेंज, ठीक है।
तो ये भी बात आप हमेशा याद रखिए। और उसके नीचे आपका आता है क्या, मणिपुर। अब मणिपुर में सॉरी, मणिपुर में मतलब एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ईस्ट मणिपुर, ठीक है। और नीचे आता है आपका गुजरात, ठीक है, सॉरी गुजरात नहीं मिज़ोरम, ठीक है। तो मिज़ोरम में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे है एक मीज़ो, क्या नाम है, मीज़ो। और उसके बाद अगर देखें त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में क्या है, पूर्वांचल रेंज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पूर्वांचल तो उत्तर प्रदेश में सोचते हैं और ये त्रिपुरा में है रेंज, क्या नाम है, पूर्वांचल, ठीक है, क्या नाम है, पूर्वांचल रेंज, ठीक है। ये कहाँ पे है पूर्वांचल रेंज, अगर क्वेश्चन बने तो आपको याद होना चाहिए त्रिपुरा में, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश मार के चले आए, ठीक है, तो नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से हमने भारत की जो मुख्यतः पर्वत श्रेणियां हैं उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अभी एक पॉइंट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ओ, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि 5 सेकेंड अपना हमें दें, ठीक है, लाइक करने में, कोई कमेंट करना है तो करें, शेयर करने में और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने में, केवल 5 सेकेंड, ठीक है। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जिससे कि हम आने वाले सेशन में खूब अच्छे अच्छे सेशन लेके आएँ। डाउट डिस्ट्रॉयर नाम से भी काफ़ी मतलब वो है प्लानिंग, लेकिन मोटिवेशन के लिए आपका जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो सब करेंगे किसके लिए। तो हमने मैक्सिमम पर्वत श्रेणी को देख लिया। एक भारत की विशेषता में एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे ना अगर पूछे आपसे कि हिमालय की सॉरी हमारे वहाँ जो पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है उसमें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो उसका नाम है पामीर नॉट। क्या नाम है, पामीर नॉट। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, तो ये बात आप याद रखिए। पामीर नाट से ही क्या होता है, पर्वत श्रेणियों का डिवीज़न होता है। यहाँ से जो पामीर नाट से इधर को आती है उसका नाम है, क्या नाम है, हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश। फिर इधर चाइना को एक जाती है, ठीक है, चाइना साइड में जो तिब्बत में जाती है उसका नाम क्या है, कुमलुंग सेन। क्या नाम है, कुमलुंग सेन, कुमलुन सेन, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और, उसके जो जस्ट नीचे इस पामीर नाट के नीचे ये आती हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हिमालय, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, और जय हिंद। और देखिए ये आपकी जो जिम्मेदारी है ना, तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी से ना भागिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगता है तो, ठीक है, और हमको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, उन्हें भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलें। धन्यवाद।